start with chapter number 5, coastal plains and ice. कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है। ये जो आपकी मेरी कोस्टल प्लेन्स है, इधर वाले को क्या कहा जाता है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड दिस इज योर ईस्टर्न कोस्टल, एंड दिस इज योर ईस्टर्न कोस्टल। सबसे पहले बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। प्लेटो रीजन बॉर्डर्ड बाय 2 नैरो प्लेन्स ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट साइड। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो आपका कहाँ से बाउंड है? बे ऑफ बंगाल से। और जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो किससे बाउंडेड है? अरेबियन से। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय अरेबियन सी। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज बॉर्डर्ड बाय अरेबियन सी, इनको हम क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स। कोस्ट क्या होता है? एक वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड होता है along the sea. These plains stretch along the coastal from Gujarat in the west. वेस्ट से गुजरात से आपके जाते हैं टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, यहाँ से लेकर और यहाँ से वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। और एक ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन है जो कितनी है? 6200 किलोमीटर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। इट इज अ वाइड स्ट्रेच लैंड लाइन बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट। इट स्टेंड्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। जो ये लाई करता है वेस्ट साइड ऑफ द प्लेन की, और ये वाइडर है देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स। नॉर्दर्न डिवीजन इज नोन एज कारमंडल, नॉर्दर्न सिकारस, और सदर्न डिवीजन इज नोन एज कारमंडल। ठीक है, देखो जैसे ये है, जो नॉर्दर्न वाला है, इतना वाला पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न सिकारस। नॉर्दर्न सिकारस। और जो सदर्न वाला है उनसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। वेस्ट। इसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहा जाए। The northern Sikaras stretch from Nellore up to Delta of Ganga. विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपका नॉर्दर्न सिकारस का। यहाँ पे बिग बिल्डिंग शिपयार्ड्स आपको यहाँ पे सिचुएटेड है। और अगर हम कार्नाटल कोस्ट की बात करें, चेन्नई जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है और 3rd लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। रिवर जैसे कि आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फॉर्म अ बिग एंड फर्टाइल डेल्टा along the eastern coast plain, and therefore the region is very fertile and good for growing rice. इसको हम राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ पे आपको शुगर केन, कॉटन, कैश्यू, क्लोव्स और तंबाकू जो है एबेंडेंस। फिशिंग यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है, एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ फिश ब्रिंग्स गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, फिशिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन है, जो लोग फिश को एक्सपोर्ट करते हैं वो गुड अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं। क्लाइमेट की बात करें, पेनिनसुलर इंडिया कोस्टल प्लेन्स हैव ट्रॉपिक ह्यूमिड क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिक ह्यूमिड क्लाइमेट है। वे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सी, सो एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ ना ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। सीजनल विंड्स होती है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। और जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो हैवी रेनफॉल लेके आता है टू द वेस्ट कोस्टल प्लेन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून और सेप्टेम्बर। देखो जून और सितंबर में क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स होती है वो मॉनसून लेके आता है, हैवी रेनफॉल होती है आपकी वेस्टर्न कोस्ट। रिट्रेकिंग साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट जो मानसून विंड है, जो नॉर्थ ईस्ट वाली मानसून विंड है वो कब लेके आती है? अक्टूबर टू जनवरी। ठीक है, और यहाँ पे कब होता है? मैंने आपको बताया इट्स ड्यूरिंग जून टू सितंबर। ठीक है, नाउ लाइफ इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, ईस्टर्न ये लाई करता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे and in northern plate. In the northern western part of eastern coastal plain touching the Bay of Bengal, कोलकाता इसकी कैपिटल है और बिग इंडस्ट्रियल टाउन है जो रिवर टुडे पे लोकेटेड है। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है वो वाटर लेके आती है, और राइस और जिंक जो है वो इजिली ग्रोन है। फिश एंड राइस जो है यहाँ का स्टेपल फूड है, और बंगाली यहाँ की लैंग्वेज है, और लोग यहाँ पे क्या सेलिब्रेट करते हैं? दुर्गा पूजा सेलिब्रेट। नेक्स्ट इज उड़ीसा। उड़िया इनकी मेन लैंग्वेज है। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है, विच इज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। इसे और महानदी रिवर यहाँ से फ्लो करती है थ्रू द स्टेट। और कोटक जो है इनकी मेन इंडस्ट्रियल सिटी है, और फेमस टेक्सटाइल वर्क जो है यहाँ का सिल्क वर्क। पूरे यहाँ का होलिएस्ट
पॉलियस प्लेस है, बिगेस्ट टूरिज्म सेंटर है। एंड जो एनुअल रथ यात्रा है लॉर्ड जगन्नाथ की, वो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारी कहाँ, उड़ीसा। कार्विंग स्कल्पचर ऑफ सन टेम्पल एट कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी और लिंगास टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, ये बहुत ही वेल नोन है। और चिलिका लेक और नंदनकानन नेशनल पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है आपके उड़ीसा। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। रिवर आंध्र एंड रिवर कृष्णा एंड गोदावरी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इनको राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ पे आपको ज्वार, तंबाकू, चिलीज और रागी, ग्राउंडनट्स जैसे क्रॉप ज़्यादा मिलेंगे। हैंडीक्राफ्ट में बिंदी वर्क, कॉपर, आयरन एंड कलमकारी आर्ट वर्क जो है होते हैं बहुत सारे। हैदराबाद इसकी कैपिटल है, कुचिपुड़ी यहाँ का फेमस डांस है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु, ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। चेन्नई इसकी कैपिटल है। यहाँ पे आपको जो मेन क्रॉप मिलेंगे शुगर केन, राइस, कॉटन और ग्राउंडनट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस है रिच रेड सॉइल का, इस वजह से आपको ये वाले क्रॉप देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। कॉफी और टी भी यहाँ पे ग्रो करे जाते हैं नीलगिरी हिल में। यहाँ पे आपको बड़े बड़े फॉरेस्ट मिलेंगे, टीक के, सॉल के, साल के, सैंडलवुड के, रोजवुड। मिनरल रिसोर्सेज लाइक आयरन, लाइमस्टोन, नीका, जिप्सन और ऑल्सो फाउंड। और पोंगल इनका मेन फेमस और मेन फेस्टिवल। नेक्स्ट इज पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी है साउथ ऑफ चाइना, ये न्यू विलेज है। यहाँ पे लोग फ्रेंच और तमिल बोलते हैं। फार्मिंग इनकी मेन ऑक्यूपेशन है, राइस, ऑयल सीड, शुगर केन, कोकोनट, ये मेनली ग्रो करे जाते हैं। इरोविली एक की मेन सिटी है विच इज फेमस फॉर इंटरनेशनल पीस सेंटर, जिसे हम बैतरी मंदिर भी कहते हैं। इंटरनेशनल पीस सेंटर है। और ओरेबंगो का जो आश्रम है वो यहाँ पे लोकेटेड है, ये फेमस वेल नोन पैट्रियट और आपके फिलोसोफर। कन्याकुमारी लाइज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप। यहाँ पे आपको वाटर बॉडीज मिलेंगी देखने को, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, इंडियन ओशन साउथ में। और नेक्स्ट इज दैट इज योर अरेबिया। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं। रन ऑफ कच्छ से इन गुजरात टू कन्याकुमारी, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये कवर करता है मेजर स्टेट ऑफ गुजरात, गोवा, केरला, मेनली दमन एंड दीव। इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड स्ट्रेच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। ये आपके 3 डिवीजन में डिवाइडेड है, दैट इज मैं आपको बता देती हूँ 3 डिवीजन है। ठीक है, कोंकण कोस्ट, कैनरा कोस्ट और मालाबार कोस्ट। कॉनकोस्ट कोस्ट की बात करते हैं, ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा को कनेक्ट करता है। और जो कोंकण कोस्ट है वो केरला, और मालाबार कोस्ट है वो केरला को भी कवर करता है। और रिवर तो है जैसे ताप्ती, नर्मदा, महानदी और जुराई ड्रेन करती है वेस्ट कोस्ट में, और वो ज्वाइन करती है सी को, और क्या फॉर्म करते हैं, एस्चुरी। जो इधर गिरती है रिवर वो सारी क्या करती है, एस्चुरी फॉर्म करती है। एस्चुरी क्या होते हैं, फनल शेप्ड आउटर फॉर्म होते हैं इन द माउथ ऑफ रिवर। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो अनइवन है, इसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं, इनलेट्स हैं, और जो सी वाटर है इनलेट से एंटर करता है और सॉल्ट वाटर लेक फॉर्म करता है, इसे हम सैंडबार्स कहते हैं। नाउ लाइफ इन वेस्टर्न कोस्टल, अगर हम गुजरात की बात करें, इसकी कैपिटल गांधीनगर है। गुजराती और सिंधी यहाँ की मेन लैंग्वेज है, जहाँ बोली जाती है। और पीपल लिविंग हियर इज कॉल्ड गुजराती, दे आर मेनली फार्मर्स एंड ट्रेड। अहमदाबाद इसकी लार्जेस्ट सिटीज है। मिलेट, व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट्स और क्रॉप, तंबाकू जो है मेन क्रॉप है। और ये चीफ इंडस्ट्री है इन डेयरी फार्मिंग, जैसे आनंद और टेक्सटाइल मिल सूरत की और अहमदाबाद। गिर नेशनल पार्क विच इज द ओनली नेचुरल होम टू एस्थेटिक लॉयर। और महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है इट इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, ये भी कहाँ लोकेटेड है, अहमदाबाद। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र, ये आपका कोंकण कोस्ट पे लोकेटेड है, इसकी कैपिटल मुंबई है। यहाँ पे आपको बॉम्बे हाई जो रिच ऑयल फील्ड है वो मिले। दमन एंड दीव स्लाइड्स इन दमन जो है वो गुजरात कोस्ट पे लाई करता है, और दीव जो है वो आइसलैंड है आपका विच इज क्लोज टू गुजरात। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, ये अंडर पोर्टुगीज रूल थे सिंस इंडिपेंडेंस इन 1961। दमन जो है वो कैपिटल है दमन दीव की, और लोग यहाँ पे फार्मिंग, फिशिंग और सॉल्ट बनाते हैं फ्रॉम सी वाटर।
दादर एंड नागर हवेली की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी है तो महाराष्ट्र और गुजरात में लाई करती है। सिलवासा इसकी कैपिटल है। 89% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल लोग हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे हिंदी और गुजराती बोलते हैं एंड देन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ये राइस, पल्सेस और फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड है। गोवा की बात करते हैं, स्ट्रेच होल्ड करा गया था 1987 विद पानाजी एज ए कैपिटल। बोन स्पीक कॉन्कनी मराठी इंग्लिश एंड टूरिज्म इज सो प्रोमिनेंट इन गोवा बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल बीचेस। यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल बीचेस देखने को मिलते हैं। कर्नाटका की बात करते हैं, डेंस फॉरेस्ट पीक से रोजवुड और सैंडलवुड से कवर। It is situated between Konkan coast and Malabar coast. Fishing and farming are the main occupation. लोग ज्वार, रागी, कॉटन, कॉफी और स्पाइसेस जैसे क्रॉप उगाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज केरला। ये सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट रीजन पे लोकेटेड है। केरला मीन्स लैंड ऑफ कोकोनट। जिस कैपिटल सिटी है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम। मलयालम ना की मेन लैंग्वेज है। ओनम इनका मेन फेस्टिवल है। यहाँ पे स्नेक बोट रेसेस जो है उनका मेन अट्रैक्शन है। फिशिंग एंड एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है। लोग यहाँ पे टी, कॉफी, आपका रबर और बनाना जैसे क्रॉप उगाते हैं। ये फेमस है किसके लिए? रिवर वाटर, लेगून्स के लिए, स्पाइसेस के लिए, पाम ट्रीज। कोची जो अर्लियर नोन एज कोचीन और कोजिडो, कालिकट आर मेन सिटी। और केरला यहाँ पे एक ऐसी स्टेट है जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी देखने को। नाउ द आइलैंड, देयर आर टू मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे मैंने आपको बताया था, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पे आपके अंडमान एंड निकोबार लाई करते हैं जो आपका बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पे लाई करते हैं आपके लक्षद्वीप। जो आपके अरेबियन सी। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार ये आपके बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। 572 बिग है और स्मॉल आइलैंड है। 36 इनहेबिटेड बाय मोर मैन एज मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। और जो नॉर्दर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसे हम अंडमान आइलैंड कहते हैं, जो सदर्न ग्रुप है। ठीक है, नॉर्थर्न वाले को अंडमान और नीचे साउथ वाले को निकोबार ग्रुप कहते हैं। ठीक है, पीपल आर जनरली फार्मर एंड फिशरमैन। ठीक है, और राइस जो है मेन क्रॉप है। कोकोनट और एनाका नट जो है वो वहाँ के कैश क्रॉप। द आइलैंड हैज ऑल्सो प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। हट बे जो एंट्रेंस पॉइंट है अंडमान का और लाइट हाउस है सिचुएटेड द साउथ ऑफ वेस्ट बे, ये अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेलुलर जे है ये मॉन्यूमेंट है जो यहाँ पे सिचुएट। ठीक है, नेक्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड। ये आपके कहाँ लोकेटेड है? अरेबियन सी में। यहाँ पे 36 बिग एंड स्मॉल आइलैंड है और 10 आइलैंड इनहैबिटेटेड है विद द रेस्ट आर कवर्ड विद डेंस। कावरती इसकी कैपिटल है। These islands have been formed by large deposit of dead bodies of corals। ठीक है, इन्हें कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे फिशिंग, कोकोनट की कल्टीवेशन और ऑयल मेकिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पे लोगों। ठीक है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है और सेनेक ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इनहेंस। ये हमारे क्या थे कुछ आइलैंड्स थे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।